हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 17। ये आपकी 7 क्लास की विज्ञान साइंस की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट जो है वो है आपकी 27 नवंबर 2020 की, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। आज दिया है बेटा दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। क्या दिया है बेटा? आज का हमारा टॉपिक दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस, आने वाली वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या अक्षार के कारण होता है। तो देखिए बेटा, कभी कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम तंग हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, अम्लता जो है वो बढ़ जाती है। आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा जो है हो जाती है, और जिससे क्या होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है कि अपाचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अपाचन। अपाचन क्या होता है? देखिए ये रहा अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है, यानी कि जो है हमें हमें जो भोजन खाते हैं हम, वो पचता नहीं है, अपाचन हो जाता है उसका। और किसके कारण होता है बेटा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे आमाशय में, तो ये उसके कारण होता है। तो आगे देखिए क्या है, चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी काटा भी होगा बेटा चींटी ने। चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक। और ये क्या करता है, यह त्वचा में अम्लीय जो है अम्लीय द्रव डालता है। आगे है बेटा, आगे क्या दिया गया है, मृदा की स्थिति। क्या दिया गया बेटा? मृदा की स्थिति। देखिए मृदा की स्थिति, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक अक्षारीय हो तो पादपों यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। क्या होता है बेटा? मृदा की स्थिति में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। आगे है बेटा कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए तो मछली तथा अन्य जलीय जीवों को अम्लीय नष्ट कर देते हैं। क्या होता है बेटा? कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कारखानों में जो है कचरे में पाए जाते हैं अम्लीय पदार्थ, और ऐसे जो है अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाता है, जो कि किसको कष्ट पहुंचाता है? मछली और जो पानी में अन्य जीव रहते हैं ना, उनको कष्ट पहुंचाता है। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे है उपरोक्त सभी स्थिति अवांछित और नुकसानदायक हैं, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। देखिए उससे पहले हम ये पढ़ेंगे अपाचन का उपचार। अब इनके उपचार दिए गए हैं बेटा कि अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रतिअम्ल लेते हैं। प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब हमें अपाचन हो जाता है तो हमें जो है बेटा ये ऐसे उपचार करना चाहिए। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया बेटा चींटी के डंक का उपचार। जब चींटी, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या करती है, फॉर्मिक अम्ल होता है जो त्वचा में अम्लीय द्रव डालता है। अब बेटा चींटी के इसका जो डंक मारती है उसका उपचार दिया गया है यहाँ पर। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, यानी कि खाने का सोडा कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलियन, जिंक कार्बोनेट विलियम, मलकर उदासीन किया जा सकता है। यह मृदु अक्षार होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये मृदु अक्षार होते हैं। आगे क्या दिया गया है? मृदा उपचार। देखिए मृदा की स्थिति जब होती है, ये मृदा की स्थिति जब हमने पढ़ी थी ये,
तो वो क्या करती है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, जो कि पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं होने देता। तो इसका हम क्या उपचार करेंगे, इसका हम उपचार करेंगे बेटा कि यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। आगे है बेटा कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों के अपशिष्ट यानी कि जो कारखानों से जो कचरा निकलता है वो जो पानी में बहाव दिया जाता है बेटा, और जो है जलाशयों में बहने दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थों के साथ ही, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है मछली और अन्य जीवों का। तो यहाँ पर क्या उपचार बताया गया बेटा कि कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे को जलाशय में विसर्जित करने से पहले अक्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। यानी कि उसमें कुछ अक्षारीय पदार्थ मिला दो और वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा। आगे हैं इस वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा, आपाचन से आप क्या समझते हैं। तो हमने देखिए बेटा यहाँ पर पढ़ा था, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे का आंसर कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। तो ये है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि अपाचन जो है, अपाचन किसे कहा जाता है। आगे देखिए, प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल क्या होता है बेटा, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रति अम्ल जो है वो है हमारे जो है एक, देखिए ये रहा कि प्रति अम्ल अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल एक दुर्बल अक्षार होता है, उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ तक इसे लिखेंगे। आगे है बेटा, खालिस्तान तथा खालिस्तान का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो किसका बेटा, देखिए हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि जो है हमें खाने का सोडा और कैलेमाइन विलियन जो है चींटी के डंक में उसके उपचार के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे खाने का सोडा और कैलेमाइन विलियन। देखिए बेटा यहाँ आप लिखेंगे खाने का सोडा और कैलेमाइन विलियन। मैंने आपको ऊपर बता दिया है बेटा, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा नमी युक्त खाने का सोडा और कैलेमाइन विलियन का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जा सकता है। आगे बेटा, आप अक्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा हम यहाँ से लिखेंगे कि मृदा अक्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा को अम्लीय निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी अक्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कौन सी का बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर